तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एनर्जी। तो एनर्जी कुछ और नहीं है, एनर्जी मतलब कि द पावर, जो एबिलिटी होती है किसी भी वर्क को करने की, यानी कि कोई भी काम है उस वर्क को करने की जो एबिलिटी है, उसी एबिलिटी को एनर्जी बोलते हैं। या फिर कितना काम तुम कितने टाइम में कर सकते हो, वही वो एनर्जी कहलाती है। अब सिंपल सी बात है, अगर ज्यादा एनर्जी आपके अंदर होगी यानी कि आप ज्यादा काम कर पाओगे, ठीक है। और यानी कि तो क्या हुआ, कितना वर्क आप, कितना अमाउंट ऑफ वर्क कितने कम टाइम में कर पाते हो, वही एनर्जी होता है, ठीक है। तो इतना याद रखना है, यानी कि द पावर टू, और या फिर द एबिलिटी टू डू वर्क, और द एबिलिटी टू डू लॉट ऑफ वर्क विदाउट गेटिंग एनी टायर्ड, ठीक है। बिना तुम थके कितना काम कर सकते हो, वही एनर्जी कहलाती है, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो डिफरेंट टाइप्स यानी कि इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी हो गया, ठीक है, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया। फिर ऐसे इलेक्ट्रिकल के साथ साथ मैकेनिकल है, बहुत सारी टाइप्स के एनर्जी आते हैं। केमिकल एनर्जी हो गया, ठीक है। तो ये सारी एनर्जी के टाइप्स है, बहुत सारे टाइप्स की एनर्जी होते हैं। फिर व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कैसे एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट टाइप में फॉर्म होती है। तो बस यही चीज यहाँ पे पढ़ना है। जैसे न्यूक्लियर, यानी कि न्यूक्लियर फिजन से एनर्जी बनती है, फिर इलेक्ट्रिकल जनरेटर से, फिर मैग्नेट वगैरह से, विंड से बनती है, फिर इसके बाद वाटर से, ऐसे केमिकल एनर्जी बनती है। बहुत सारे टाइप्स हैं जिससे जिससे एनर्जी फॉर्म हो सकती है। डिफरेंट टाइप्स में क्या था, मैकेनिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ऐसे बहुत सारे टाइप्स है। व्हाट इज एनर्जी, तो एनर्जी क्या होती है, द एबिलिटी टू डू लॉट ऑफ वर्क विदाउट गेटिंग एनी टायर्ड, या ठीक है, बिना थके तुम कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी वर्क कर सकते हो, उसी को एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो इतना समझ गया, ठीक है। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे तीनों, इसके आंसर बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो अगर आपको नहीं समझ में आया रहेगा तो वीडियो को रिवाइज करके आप एक दो बार इसे समझ सकते हैं, ठीक है। नाउ चलते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड में। सबसे पहले एनर्जी और भी अच्छे से थोड़ा इसके बारे में समझते हैं, एंड इट्स यूजेस, क्योंकि अगर आपको एनर्जी का मतलब ही नहीं पता होगा तो आप ग्रीन एनर्जी कुछ भी नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो यानी कि एनर्जी का जनरेशन, कैसे हम एनर्जी को जनरेट करते हैं, या चाहे वो फिर इलेक्ट्रिकल हो या फिर मैकेनिकल हो, कैसी भी एनर्जी हो, उसको कैसे हम जनरेट करते हैं वो नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं ध्यान से, एनर्जी एंड इट्स यूजेस। एनर्जी क्या है और उसके यूजेस क्या है, सबसे पहले समझ लेते हैं। आज से बहुत हजार साल पहले जो था कि एनर्जी बहुत, मतलब हर एक कुछ भी काम करना है तो एनर्जी चाहिए ही चाहिए। तो जो पहले मॉडर्न सिविलाइजेशन अभी जो हुआ है, मतलब सिविलाइजेशन जो अभी हुआ है, सिविलाइजेशन का मतलब होता है कि जो ये डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब जो सोसाइटी में डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब किसी भी कंट्री में डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, इसमें एनर्जी हैज बिकम अ प्राइमरी नीड अलॉन्ग विद फूड, क्लोथ एंड शेल्टर। यानी कि जो एनर्जी है ये एक प्राइमरी नीड बन चुकी है, सबसे फर्स्ट इसी की नीड है। मतलब हम जो भी कुछ काम करते हैं सिर्फ एनर्जी के लिए ही करते हैं। तो जैसे फूड सबसे पहले प्राइमरी नीड है, क्लोथ है एंड शेल्टर है, ये प्राइमरी नीड होती है, मतलब ये तो चाहिए ही चाहिए, बाकी चाहे चीजें मिले या ना मिले। वैसे एनर्जी भी है, एनर्जी भी बहुत नीड है इसकी, एनर्जी भी प्राइमरी नीड के अंदर आती है इन मॉडर्न सिविलाइजेशन, ठीक है। नाउ वी नीड एनर्जी इन डिफरेंट फॉर्म्स फॉर डाइवर्स टाइप्स ऑफ वर्क, यानी कि अलग अलग काम करने के लिए हमको अलग अलग एनर्जी चाहिए। जैसे कि अगर सबको समझ लो, तुमको मैन वर्क करना है, खुद से काम करना है, तो तुमको फिजिकल एनर्जी चाहिए। अगर तुमको फैन ऑन करना है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, कोई मशीन चलानी है तो मैकेनिकल एनर्जी चाहिए। वैसे ही तुमको अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग टाइप्स की एनर्जी की नीड होती है, ठीक है। नाउ द एनर्जी दैट वी नीड मे बी इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी। वही है कि जो भी आपको एनर्जी की नीड है वो इतने टाइप्स की हो सकती है। अगर आपको समझ लो कुछ चीजें, जैसे कि स्टीम यानी कि भाप से कुछ किसी इंजन को चलाना है तो आपको हीट एनर्जी चाहिए, लाइट से किसी को चलाना है तो आपको लाइट एनर्जी चाहिए, साउंड एनर्जी तो आपको पता ही होगा, कुछ भी अगर बोलना है यानी कि अपने आवाज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी है तो आपको साउंड एनर्जी की नीड पड़ेगी। केमिकल एनर्जी है, फिर मैकेनिकल एनर्जी है, यानी कि मशीन वगैरह चलानी है तो ये अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग टाइप्स की एनर्जी होती है जिनको हम यूज करते हैं। मतलब जितने भी ह्यूमंस हैं हर एक कंट्री के, पूरे वर्ल्ड के, अर्थ के, सब यूज करते हैं। नाउ हाउ डू वी गेट दीज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो मैकेनिकल है, केमिकल है, साउंड है, लाइट है, हीट है, ये सारे टाइप्स की जो एनर्जी होती हैं इनको हम कैसे पाते हैं, मतलब कैसे हम लोग इनको क्रिएट करते हैं, कैसे इनका सिंथेसिस होता है, कैसे हम लोग इसे बनाते हैं। तो ये मेन क्वेश्चन है। तो यही पूरा जो भी है, मतलब एनर्जी कैसे क्रिएट होती है, यही क्वेश्चन का आंसर हम लोग इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। मतलब विंड एनर्जी, मतलब विंड के थ्रू कैसे हम लोग एनर्जी बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि मैकेनिकल एनर्जी या मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू हम लोग कैसे एनर्जी बनाते हैं, फिर न्यूक्लियर फिजन होता है उससे कैसे हम लोग एनर्जी बनाते हैं, ये सारे टाइप्स हम लोग पूरे चैप्टर में अच्छे से सीखने वाले हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट वाली स्लाइड में, थोड़ा बहुत और हम लोग जान लेते हैं एनर्जी वगैरह के बारे में, जिससे आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो नाउ वी नो दैट
एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब आपको पता ही होगा कि सोचो, अब जो फैन है उसको मैकेनिकल एनर्जी की नीड है, यानी कि फैन विदाउट मैकेनिकल एनर्जी इट कैन नॉट वर्क, ठीक है। तो जो अब मैकेनिकल एनर्जी, लेकिन हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं फैन को चलाने के लिए, तो सिंपल सी बात है, मैकेनिकल एनर्जी अगर चाहिए तो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी हमको चाहिए चाहिए, दोनों की नीड है। तो इलेक्ट्रिसिटी जब हम लोग बटन ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो वही बता रहा है कि डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट हो सकती है। नाउ डिफरेंट सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर यूज्ड टू द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी नेसेसरी फॉर अस। मतलब अब एक समझ लो मैकेनिकल एनर्जी है तो वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से क्रिएट की जा सकती है, वैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से क्रिएट की जा सकती है। नाउ इन प्रीवियस स्टैंडर्ड यानी कि 9th में वी हैव लर्न अबाउट एनर्जी। एनर्जी के बारे में आप लोग ने इसके पहले पढ़ा था, उसमें साउंड वेव्स वगैरह वो सब भी, साउंड एनर्जी के बारे में भी आपने पढ़ा था, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स, वो सब ने आपने साउंड एनर्जी के बारे में ज्यादा पढ़ा था। नाउ सोर्सेस ऑफ एनर्जी एंड वेरियस कंसेप्ट्स रिलेटेड टू देम। एनर्जी के बारे में आपने इसके पहले बहुत अच्छा खासा 9th में पढ़ा है। नाउ हियर वी विल लर्न अबाउट वेरियस सोर्सेज दैट आर नाउ यूज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ओनली हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जनरेशन में ही जो भी बहुत सारे वेरियस टाइप्स के सोर्सेस यूज होते हैं, जैसे कि केमिकल या कोल यूज हो गया, या फिर न्यूक्लियस यूज हो गया न्यूक्लियर फिजन में, फिर ऐसा मतलब विंड यूज हो गया, ऐसे बहुत सारे वाटर यूज हो गया इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करने में। तो ये सारे वेरियस सोर्सेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और कौन कौन से मेथड है जो यूज होते हैं। तो मेथड दैट आर यूज फॉर दिस, द साइंटिफिक प्रिंसिपल दैट आर यूज्ड देयर, कौन सा साइंटिफिक ऐसा प्रिंसिपल्स यूज होते हैं उन एनर्जी को क्रिएट करने में, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और इनसे होने वाली प्रॉब्लम्स क्या है, वो सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे इस ग्रीन एनर्जी में। और हम लोग मेन चीज जानेंगे कि व्हाट इज मीन्ड बाय ग्रीन एनर्जी। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि एक्चुअली जो ग्रीन एनर्जी है उसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो ठीक है, सब चलते हैं अभी नेक्स्ट वाले स्लाइड में। तो हम लोग अब पहला समझते हैं जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कि एक्चुअली इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कैसे होती है, ठीक है। तो इसको हम लोग समझते हैं, यही हमारा पहला पॉइंट है कि मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, डिफरेंट डिफरेंट वेज से जनरेट की जा सकती है, ठीक है। तो इसमें अब इलेक्ट्रिसिटी का पहला जनरेशन है कि कैसे एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जो लाइट है, करंट है, कैसे क्रिएट होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक फॉर्मूला होता है V = IR, ठीक है, जिसमें R का मतलब होता है रेजिस्टेंस, I का मतलब होता है करंट, V का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो V = IR फॉर्मूला है। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है कि जैसे समझ लो आपको कोई काम करना है, या फिर आपको समझ लो रास्ते में रोड से जा रहे हो और आपके पास कार है और सामने एक बहुत बड़ा ट्रक आ गया तो रोड ब्लॉक हो गई, यही रेजिस्टेंस होता है। यानी कि जो करंट है, करंट चार्जेस के थ्रू चलता है, करंट यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जेस। तो अगर चार्ज समझ लो किसी भी मेटल में फ्लो हो रहे हैं, लगातार ऐसा फ्लो हो रहे हैं, तो उनके यहाँ पे जो भी रेजिस्टेंस आ गया मतलब वो आगे फ्लो नहीं हो पाएंगे, इसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। करंट रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों का प्रोडक्ट है, यानी कि करंट का और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो गया यानी कि इनडायरेक्टली करंट प्रोड्यूस हो जाता है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। अगर पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो गया, V अगर प्रोड्यूस हो जाता है, तो ये जो करंट है ये भी प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। चलो अब समझते हैं। नाउ मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन्वेंटेड बाय मैकेनिकल फैराडे। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जितने भी पावर प्लांट है पूरे इंडिया में या किसी वर्ल्ड में, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। अभी एक्चुअली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ये क्या होता है, तो सबसे पहले इंडक्शन का मतलब मैं आपको बता दूं कि इंडक्शन यानी कि समझ लो अगर आपके पास एक कोई कंडक्टर है और एक मैग्नेट है, तो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कि मैग्नेट कितने भी लिमिट तक किसी भी मेटल को अट्रैक्ट कर सकता है, जितने भी लिमिट तक समझ लो ये मैग्नेट है अगर, तो इसका रेंज इतना है, तो ये इसका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, यहाँ से यहाँ तक इसका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, यानी कि यहाँ तक कोई भी अगर मेटल आ जाएगा तो उसे अट्रैक्ट कर लेगा अपने तरफ, ठीक है। तो इसे मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। और अब एक प्रिंसिपल होता है कि अगर किसी भी कंडक्टर को इस मैग्नेटिक फील्ड में आप रख दोगे तो इस कंडक्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि अगर पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो गया तो इनडायरेक्टली करंट प्रोड्यूस हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाता है। तो कब, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने लगे यानी कि बदलने लगे, तो ये कंडक्टर अपने आप क्या करेगा, अपने ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी है प्रोड्यूस कर लेगा। ऐसा ही प्रिंसिपल है, ठीक है। तो इंडक्शन क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, समझ लो कंडक्टर है तो इस कंडक्टर और ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, तो द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस इन दिस कंडक्टर ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही चेंज होगा तो जितनी भी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसमें प्रोड्यूस होगी इस कंडक्टर में, उसी को क्या बोलते हैं, इंडक्शन।
और ये किसकी वजह से होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वजह से होता है। यानी कि इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट यानी मैग्नेट, यानी कि दोनों यूज होते हैं इस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, मैग्नेट भी और इलेक्ट्रिसिटी भी, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स भी। ठीक है, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। इंडक्शन मतलब क्या कि द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड इन कंडक्टर ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। समझ गया, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड जब भी चेंज होगा और इसमें रखा हुआ जो भी कंडक्टर है, तो जब जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तब तब इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब सिंपल सी बात है, आपको क्वेश्चन आएगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड कब चेंज होगा, तो सिंपल सी बात है, दो तरीके से। या तो आप कंडक्टर को सीधे चुपचाप इसी स्टेशनरी पॉइंट पे रखो, ऐसे ही रखो, हिलाओ, मतलब इसको मूव मत करो, और जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको तुम लोग मूव कर सकते हो। यानी मैग्नेट को मूव करोगे तो इनडायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड भी मूव होगा। तो ये भी अगर मूव होने लगता है तो क्या होगा, जैसे अगर मूव होगा तो जो ये मैग्नेटिक फील्ड है ये चेंज होगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। और दूसरा तरीका क्या है, इस मैग्नेटिक फील्ड को चुपचाप ऐसे ही रखो बिना मूवमेंट के, और यहाँ पे जो ये मतलब कंडक्टर है इसको ही तुम रोटेट करना स्टार्ट कर दो, इसको ही मूव करो, तो भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर के लिए क्या होगा, चेंज होगा। और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, करंट, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इसमें प्रोड्यूस होगी, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा। समझ गया, तो वही चीज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन्वेंटेड बाय माइकल फैराडे। इसको माइकल फैराडे ने इन्वेंट किया था। अब बस मैंने पूरा बता दिया, आपको फटाफट में नोट्स के तरीके बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, व्हेनेवर मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टर चेंजेस, जब भी मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टर, जो अराउंड कंडक्टर के अगल बगल जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होता है, तब तब अ पोटेंशियल डिफरेंस इज जनरेटेड अक्रॉस द कंडक्टर। जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तब तब जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी कि करंट प्रोड्यूस होगा किसमें, कंडक्टर में। नाउ द फील्ड अराउंड द कंडक्टर कैन बी चेंज्ड इन टू वेज। वही है, अब जो मैग्नेटिक फील्ड है जो कंडक्टर के अगल बगल है वो दो तरीके से चेंज हो सकता है। या तो आप कंडक्टर स्टेशनरी रखो एंड मैग्नेट रोटेटिंग, यानी कि मैग्नेट रोटेट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। मैंने पहले ही बताया था, अगर मैग्नेट रोटेट करोगे, घुमाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा ना। और या फिर कंडक्टर को स्टेशनरी रखो तो फील्ड अराउंड द कंडक्टर चेंजेस। और इफ मैग्नेट इज स्टेशनरी, या फिर मैग्नेट को स्टेशनरी रखो और कंडक्टर को मूव करो तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। और जब जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तब तब क्या प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा, किसमें, कंडक्टर में। दस इन बोथ केसेस पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड अक्रॉस द कंडक्टर। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया यानी कि करंट प्रोड्यूस हो गया। समझ गया, तो नाउ द इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटिंग मशीन। अब ऐसी कोई इसके भी मशीन होगी, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जिसमें भी होता होगा तो इसमें भी एक मशीन होती है, तो ऐसी मशीन को इलेक्ट्रिकल जनरेटर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिकल जनरेटर। तो जनरेटिंग मशीन बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के ऊपर रिलेटेड या फिर इस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करने वाली जो भी मशीनें होती हैं, ऐसी मशीनों को इलेक्ट्रिकल जनरेटर कहते हैं। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाली मशीन। तो ऐसी मशीन के अंदर सिर्फ यही होता है, एक मैग्नेट होता है और उस मैग्नेट के बीच में एक कंडक्टर होता है। अब मैग्नेट, अगर मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है अगर वो चेंज हुआ तो उस कंडक्टर में क्या होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी है प्रोड्यूस होगी। और ऐसे ही मशीन को इलेक्ट्रिकल जनरेटर कहते हैं। ठीक है, तो यही इलेक्ट्रिकल जनरेटर की एक वर्किंग थी। थोड़ा सा इसका मैं आपको डायग्राम वगैरह अच्छे से दिखा देता हूँ, जिसको अच्छे से थोड़ा सा आपका समझ जाएगा। ये आपकी बुक की डायग्राम है। तो देखो यहाँ पे ये एक मैग्नेट है, यहाँ पे एक मैग्नेट रखा हुआ है, इसकी जो ये मैग्नेटिक फील्ड है ये प्रोड्यूस हो रही है। देखो नॉर्थ से साउथ में, 9th में आपने पढ़ा होगा, नॉर्थ से साउथ में इसकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो ये जो है ये कंडक्टर है, ये देखो ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर इसके बीच में रखा हुआ है। अब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करूं तो इस कंडक्टर में अगर मैं ये मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करूं तो ये जो कंडक्टर है ये क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। और जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी तो हमको कहीं ना कहीं स्टोर भी करना होगा ना उस पावर को, नहीं तो ऐसी चली जाएगी। तो इसको हम लोग कॉइल के थ्रू, ये जो कॉइल है इस कॉइल के थ्रू यहाँ पे देखो कनेक्ट करके और साइड में ले लेते हैं। यहाँ भी सब वायर है। ठीक है, और ये वोल्ट मीटर है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस, देखो V को मेजर करने यानी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर यूज करते हैं। तो यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया कि कितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, और ये कॉइल है, यहाँ पे लिनक्स लाइन्स ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स ही क्या होता है, देखो वही इंडक्शन ही फ्लक्स है। ठीक है, इस बात को आप याद रखना है। और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे देखो ये जो कंडक्टर है ये रोटेट करेगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी ऑटोमेटिकली चेंज होगा। मैंने बताया था दो तरीके से, या तो मैग्नेट को चेंज करो या तो फिर जो कंडक्टर है उसी को रोटेट करो तो मैग्नेटिक फील्ड अपने आप चेंज होगा। ठीक है,
तो इन बातों को बार बार ध्यान रखना है और आपको नोट्स क्रिएट करते जाना है। जो जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ उसको फटाफट अपने बुक्स में लिखते जाना है। तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइज करके आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा, तभी आपको समझेगा। ठीक है, तो ये वोल्ट मीटर होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी या फिर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज होता है। और एक कॉइल है जो कि कनेक्टेड होती है इस फील्ड में, और यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का थोड़ा सा डायग्राम। आगे समझते हैं कि एक्चुअली ये और थोड़ा कैसे क्रिएट होती है इलेक्ट्रिसिटी। मतलब पावर प्लांट लार्ज अमाउंट, ये तो छोटे अमाउंट में हो गया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई, लेकिन लार्ज अमाउंट में कैसे इलेक्ट्रिसिटी, बहुत बड़े अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है। ठीक है, क्योंकि जो पावर प्लांट होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो पावर प्लांट के अंदर जो वर्क क्या होता है, कैसे एक्चुअली ये वर्क करते हैं। तो मेन पोजीशन क्या आती है कि समझ लो मैग्नेट को अगर छोटे अमाउंट में बनाना है तो हम मैग्नेट को खुद ही अपने मैन पावर से थोड़ा सा मूव कर सकते हैं, या फिर कंडक्टर को भी हम मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर लार्ज अमाउंट में आप बना रहे हो तो उतने बड़े बड़े मैग्नेट्स को कैसे मूव करोगे, या फिर उस कंडक्टर को कैसे मूव करोगे, तो ये क्वेश्चन होता है, यही प्रॉब्लम होती है। इसी के सोल्यूशन के लिए हम लोग टरबाइन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? टरबाइन। तो टरबाइन को आप रोटेट करोगे, टरबाइन को हम लोग मैग्नेट से कनेक्ट कर देते हैं। जो टरबाइन होती है, टरबाइन को हम लोग मैग्नेट से कनेक्ट कर देंगे और टरबाइन को रोटेट करेंगे तो मैग्नेट भी ऑटोमेटिकली रोटेट होगा। और अगर मैग्नेट ऑटोमेटिकली रोटेट होगा तो जो भी इलेक्ट्रिसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड उसका चेंज हो जाएगा उस मैग्नेट का, और मैग्नेट का जब जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। समझ गया? तो अब टरबाइन को रोटेट करने की भी क्वेश्चन है, तो थोड़ा समझते हैं अच्छे से। सच अ लार्ज जनरेटर्स आर यूज्ड इन कमर्शियल पावर जनरेशन प्लांट। टरबाइन इज यूज टू रोटेट द मैग्नेट इन द जनरेटर। ऐसे बड़े बड़े प्लांट्स में, पावर प्लांट्स में टरबाइन यूज होता है। नाउ अ टरबाइन हैज अ ब्लेड्स। अब मैं आपको दिखाऊंगा टरबाइन कैसे होती है। उसको समझ लो, ये टरबाइन है तो उसको ऐसे ऐसे ब्लेड्स होते हैं, ये ब्लेड्स होते हैं, ऐसे ब्लेड्स होते हैं। व्हेन अ फ्लो ऑफ लिक्विड और अ गैस। अब ये टरबाइन को रोटेट करने का क्वेश्चन अराइज होता है कि टरबाइन कैसे रोटेट करें। तो यहां से अगर आप यहाँ पे पावर लगाते हो इनमें, तो ये अपने आप ऐसा रोटेट होने लगेगा ऐसे। तो अब ये पावर किसी भी लगा सकते हो, वो या तो वाटर से लगाओ, या तो गैस से लगाओ, या किसी और चीज से कोई केमिकल एनर्जी यूज करो, तो तभी ये रोटेट करना है टरबाइन को। ठीक है, तो टरबाइन रोटेट करने का क्वेश्चन बहुत ही मतलब ये है। ठीक है, तो व्हेन अ फ्लो ऑफ लिक्विड और गैस डायरेक्टेड ऑन द ब्लेड्स। अगर ब्लेड्स में आप डायरेक्टली ऐसे, मतलब अगर कोई भी पावर फोर्स में, मतलब अगर पानी को जोर से उसके ऊपर फेंकते हो तो टरबाइन रोटेट करेगी। और टरबाइन से कौन कनेक्टेड है? मैग्नेट। तो मैग्नेट भी रोटेट करेगा, और अगर मैग्नेट रोटेट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। समझ गया? तो डायरेक्टेड टू द ऑन द ब्लेड्स ऑफ द टरबाइन इट रोटेट्स। समझ गया? तो इसको मैं एक फिगर में दिखाऊंगा आपको। ठीक है, बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लो दिस टरबाइन इज कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिकल जनरेटर। Thus the magnet in the electrical generator starts rotating and electric energy is produced। वही बात है जो मैंने आपको बताई। ठीक है, तो चलते हैं अभी नेक्स्ट वाले स्लाइड में, आपको मैं टरबाइन दिखा दूं। चलो यहाँ पे देख लेते हैं। ये टरबाइन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखो मैग्नेट कनेक्टेड होता है, ये शाफ्ट होता है अंदर। जैसे आपने ट्रेन के चक्के जो पहिए होते हैं, व्हील्स को आपने देखा होगा, जैसे कि ये जो ट्रेन होती है उसकी व्हील्स है, और यहाँ पे एक शाफ्ट होता है, इससे कनेक्टेड होता है लोखंड, यहाँ पे हम लोग डालकर, और ये व्हील्स चलती है, उसी को शाफ्ट बोलते हैं। इसी शाफ्ट में क्या कनेक्टेड है? मैग्नेट कनेक्टेड है। अब यहाँ पे देखो ये नोजल है, नोजल यानी पाइप है। यहाँ से पाइप से आप इस नोजल से क्या करोगे, यहाँ पे जोर से प्रेशर में वाटर यहाँ पे ऐसे पुश करोगे वाटर, और जैसे पुश करोगे तो ये पूरा ऐसे रोटेट हो जाएगा। और जब ये रोटेट होगा, ऐसा देखो यहाँ पे डायरेक्शन दिया भी, ये रोटेट होगा एक बहुत ही बड़ी वेलोसिटी के साथ रोटेट होगा। और जब ये रोटेट होगा तो यहाँ का जो मैग्नेट है ये भी रोटेट होने लगेगा, रोटेट होगा ऐसा। और जब ये रोटेट होगा मैग्नेट, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी किसके ऊपर? कंडक्टर में। क्योंकि जब जब मैग्नेट चेंज होता है या फिर रोटेट होता है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी कंडक्टर में। ठीक है, ये टरबाइन था। ठीक है, और एक चीज मैं आपको, इलेक्ट्रिकल जनरेटर का पूरा ये सिस्टम देखो कुछ ऐसा होता है। ये पूरा एक देखो सिस्टम है, इसके अंदर साउथ और नॉर्थ पोल वाले जो मैग्नेट है, और इसके सेंटर में यहाँ पे मैग्नेट होता है। ये जब रियल में आप देखोगे तभी आपको समझेगा। बस ये मतलब इमेज है कि ऐसा इलेक्ट्रिक जनरेटर ऐसा होता है। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है। थोड़ा सा और आगे हम लोग समझ लेते हैं। दिस मेथड ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज बिलो। देखो इस चीज को बस बहुत अच्छे से ध्यान से समझना। टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वी नीड अ जनरेटर। सबसे पहले आपको एक जनरेटर यानी कि एक मशीन चाहिए। अगर इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को वर्क करवाना है तो कोई ना कोई मशीन में वर्क कराओगे, तो उसके लिए एक मशीन चाहिए। और जिस मशीन से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो बाय यूजिंग दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, देन वी कॉल दिस मशीन इज एज इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, तो नाउ टू रोटेट द जनरेटर वी नीड अ टरबाइन।
अब टरबाइन, अब उस जनरेटर को रोटेट करने के लिए टरबाइन चाहिए, एंड टू ड्राइव अ टरबाइन वी नीड एनर्जी सोर्स, यानी कि चाहे वाटर यूज करो या स्टीम यूज करो या विंड एनर्जी यूज करो या कोई भी एनर्जी यूज करो। तो अब अगर यहाँ पे आप वाटर यूज करते हो तो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मली पावर प्लांट में प्रोड्यूस हो रही है। अगर आप भाप यानी स्टीम यूज करते हो तो ये स्टीम एनर्जी हो गई। अगर आप यहाँ पे विंड यूज करते हो तो विंड एनर्जी। न्यूक्लियर फिजन से अगर आप इस टरबाइन को रोटेट करते हो तो ये न्यूक्लियर पावर फिजन हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट बन जाएगा। ऐसी अलग अलग टाइप्स की इस एनर्जी सोर्स की वजह से जो कि यूज होते हैं टरबाइन को रोटेट करने के लिए, उसी की बेस पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पावर प्लांट बनते हैं। ठीक है, नाउ बेस्ड ऑन विच टाइप ऑफ एनर्जी सोर्सेस इज यूज टू रोटेट द टरबाइन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर जनरेटिंग स्टेशन। इसी की बेस पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पावर जनरेशन होते हैं, अलग अलग टाइप्स से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। द डिजाइन ऑफ द टरबाइन यूज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर प्लांट स्टेशन इज ऑल्सो डिफरेंट, यानी कि टरबाइन की जो स्ट्रक्चर है वो भी डिफरेंट हो सकती है अलग अलग पावर प्लांट में। ठीक है, तो ये चीज को बहुत अच्छे से थोड़ा समझ लेते हैं अच्छे से, यही मेन है, ये फ्लो को आपको याद रखना है। तो प्रॉपर एनर्जी सोर्सेस टू रन टरबाइन, एक आपको प्रॉपर एनर्जी होनी चाहिए। जैसे स्टीम है, इसके पहले हम लोग ने वाटर यूज किया, वाटर या फिर उसकी स्टीम को यूज किया, तो प्रॉपर टाइप्स की एनर्जी। तो क्या करने के लिए हम लोग टरबाइन को रोटेट करने के लिए प्रॉपर स्टीम या फिर प्रॉपर एनर्जी को हम लोग ने यूज किया। टरबाइन रोटेट होने लग गया, अगर टरबाइन से मैग्नेट कनेक्टेड है यानी कि जो जनरेटर है वो रोटेट होगा, और अगर इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क करने लग गया, घूमने लग गया, तो कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो टरबाइन रोटेट होने लग गया किसकी वजह से, कोई भी एक एनर्जी की वजह से। टरबाइन रोटेट होगा तो फिर ये जो जनरेटर है ये वर्क करना स्टार्ट कर देगा, और अगर इलेक्ट्रिकल जनरेटर वर्क करना स्टार्ट कर देगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी किसमें, कंडक्टर में। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो इस पावर सोर्स की वजह से, जो ये पावर सोर्स है